नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी चयन में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि गारसा द तारसी का था। गारसा द तारसी का था। आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसकी भी हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। और ये ग्रंथ है किसका? ये ग्रंथ है जॉर्ज गियर्सन का। ठीक है। और ये ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा हुआ है? जॉर्ज गियर्सन ने। और किस भाषा में लिखा है? तो अंग्रेजी भाषा में। देखिए, साधन सीमित है लेकिन जज्बा मेरा बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़ा है, तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में है। और इसका समय क्या है? तो 1888 है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या माना हुआ है? 1889। ठीक है। अगर नाम देके पूछेगा तो आप ये लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो इस पर टिक करिएगा। क्लियर है। और ये किस भाषा में लिखा गया? देखिए, ये वाला क्वेश्चन जीआईएससी 2008 में आया हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। हम लोगों ने जो गारसा द तासी का जो ग्रंथ था उसका अनुवाद पढ़ा था ना, किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेन ने किया था ना। और यहाँ पर कौन है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अब पहले देख लीजिए इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए, ये ट्रिक मेरी है, आपको जो ट्रिक समझ में आए आप उससे याद करेगा। क्लियर है। देखिए, मैंने क्या याद किया था, जो हिंदी का पहला ग्रंथ था, मतलब जो गारसा द तासी का ग्रंथ था, उसमें मैंने ये याद किया था कि सबसे पहले कौन आती है? लक्ष्मी जी आती है हमारे घर में। फिर वो बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? किशोरी हो जाती है। तो ये वाला जो ग्रंथ है जो बाद में आया है उस वाले ग्रंथ के, तो बाद वाले ग्रंथ को किसने अनुवाद किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। क्लियर है। गारसा द तासी का जो ग्रंथ था उसका अनुवाद किया था, किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्षेन ने। तो और इसका क्या किया? किसने किया? सॉरी, किशोरी लाल गुप्त ने। और किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस सन में किया है? तो 1957 में। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गारसा द तासी के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उससे भी देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का विशेषांक के रूप में इसको लिखा गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये किस पद्धति में लिखा गया है? कालानुक्रम पद्धति। और वो वाला जो ग्रंथ था गारसा द तासी का, वो किस पद्धति में लिखा गया वो मुझे आप बताएंगे। ठीक है। और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। और लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए सारे जो भी बात है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो भी टॉपिक का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, पहले आपको क्या याद करना है कि जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है। देखिए, इसमें ऑप्शन में ये नाम आ जाएगा, किसी का मतलब कोई भी एक अक्षर ना चेंज कर देंगे। जैसे हिंदुस्तान है तो इंडिया कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर आपको नाम ना बहुत ही क्लियर याद होना चाहिए। किसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब प्रकाशित हुआ है? 1888 में। और रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1889 भी माना है। तो ऑप्शन में जैसे पूछा जाए उस तरह से आप बताइएगा। ठीक है। तो इसको रिवाइज करेगा और अच्छे से याद करेगा, क्योंकि अब जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि समय हमें बहुत कम मिलेगा, हमें अपनी चीज़ों को याद करना और रिवीजन भी करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।